जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। आपने देखा है 24 सितंबर के बाद किस तरह से लद्दाख में हम कहेंगे नॉर्मल सी, जिस तरह से आप देख रहे हैं दुकानें खुले हैं, यहाँ लोग चल रहे हैं, ऑफिसेज जो डेली रूटीन का काम होता है वो भरपूर हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह से एक ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का भी करना ज़रूरी हो जाता है, तो लोग उसी में लगे हैं, कर रहे हैं डेली रूटीन, पर कहीं ना कहीं गुस्सा आक्रोश अभी भी है और इस चीज़ को चलते हुए किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इस पल को भी लद्दाख जैसे जगह पे देखने को मिलेगा। तो वही हम हमारे साथ काफ़ी युवा जुड़े हैं इस टाइम लगभग इनका बहुत हम शुक्रिया इसलिए भी करते हैं कि बहुत कम जो है वो कैमरे पे आने से वो मानते हैं। तो आप सबका फिर से हम शुक्रिया करते हैं चैनल की ओर से, क्योंकि बहुत कम हम लोगों के पास जब हम पूछने के लिए जाते हैं वो बयान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मुझे पकड़ ना ले और कहीं मैं डिटेन ना हो जाऊं। तो इस तरह के काफ़ी हमने बातें सुने हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कहीं ना कहीं एक ओपिनियन रखने से चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों पे हम खुल के बात कर सकते हैं कि किस तरह से सिचुएशन जो लद्दाख में हुआ है उस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है या पॉजिटिव वे में उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ पे भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि लोगों को यही लगता है जब भी हम इंटरव्यू करते हैं या जब भी हम डिस्कशन करते हैं ज़रूर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला जाएगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो बहुत समझदार जो यूथ हैं आज मेरे साथ, तो इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खासकर आज हमारा टॉपिक रहेगा लीडरशिप पे, लद्दाख के लीडरशिप पे किस तरह का है, कैसा होना चाहिए और अभी तक जो है लीडरशिप ने लद्दाख को क्या दिया है। तो सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करेंगे, एक बार एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मेहदी शाह है और मैं लद्दाख का रहने वाला हूँ, तुर्तुक का, और एक लद्दाख का एक शहरी हूँ। और जहाँ तक आज की इस आपकी डिस्कशन का है, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि इस तरह के माहौल में एक हेल्दी और पॉजिटिव डिस्कशन होना बहुत, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लद्दाख के लिए ज़रूरत है वो है अमन की ज़रूरत है। और किस तरह से जो गाँव और जो दर्द के साथ लद्दाख गुजर रहे हैं उसमें हम कैसे इससे निकल कर आगे बढ़े और लद्दाख के कॉज को सही मानों में और सही दिशा में और सही तरीके के साथ हम परस्यू करें। जी। मेरा नाम मुतासिफ है और मैंने JNU से PhD किया है और मैं ठिकसे का रहने वाला हूँ। तो आपका जो टॉपिक है लीडरशिप के ऊपर, उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि लीडरशिप की कमी हमें दिखती है और ये सिर्फ पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल लीडरशिप जो जिसकी कमी हमें महसूस होती है। इसको मैं कहूँ तो मतलब एक पोटेंट जिसको कहते हैं लीडरशिप रोल की कमी हमें दिखती है स्ट्रक्चर में भी। जैसे आज की डेट पे हमारे पास कहने के लिए MP और CEC दोनों हैं, हमारे पास हिल काउंसिल्स भी हैं, बट उन इंस्टीट्यूशंस में कितनी शक्ति है जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बन चुका है उसको टैकल करने के लिए, लोगों की ओपिनियंस को क्या कहते हैं मैटर करने के लिए। तो मुझे लगता है इसकी भी बहुत कमी है लद्दाख में। तो जाहिर से तौर है कि इन दोनों चीज़ों को जब आप मिला के देखोगे तो आज की डेट पे 2025 आ चुका है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे लीडरशिप क्वालिटी में डिफरेंस होना चाहिए। जो लीडर्स हैं उसमें भी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, यूथ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है कि लद्दाख में एक ट्रांजिशनल फेस है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्पेस है हमारे लिए। हमने 4 लोगों को गंवाया है और बहुत सारे लोग इंजर हुए। तो इस वोलेटाइल सिचुएशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट लद्दाख के लिए एक विंडो है। इस विंडो में मुझे लगता है कि चेंजेस आने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन हमें खुद इंटरनली भी देखना पड़ेगा कि हमारे सोसाइटी में जो डायलॉग की ज़रूरत है यूथ और ओल्डर जनरेशन के बीच में, डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स के बीच में, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, तो इस डायलॉग में कहीं ना कहीं कमी ऑब्वियसली दिखती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि हमें बात करने की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जिसको कहते हैं। ये नहीं कि सरफेस से सब ठीक चल रहा है, लद्दाख पीसफुल है, इन सब चीज़ों पे ना सोच के एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि पोस्ट 6 शेड्यूल, पोस्ट स्टेटहुड मिलने के बाद किस तरह का लद्दाख हम लोग बनाएंगे, इसमें किस कम्युनिटी का, किस क्या कहते हैं लोगों का, महिलाओं का क्या रोल रहेगा इसमें, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है।
जी, तो आपसे भी जानना चाहेंगे, एक बार अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, आप क्या सोचते हैं आज की लीडरशिप के बारे में? मेरा नाम रिस्की दामो है और मैं वैसे सिविल सोसाइटी काफ़ी ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, लेकिन आज मैं एज अ कंसर्न सिटीज़न और यूथ में बोलूँगी आज यहाँ पे आई हूँ, ताकि जो एक नेशनल नैरेटिव जो फैला जा रहा है कि लद्दाखी बच्चे पत्थर उठा रहे, ये उठा रहे, उसको हम उस इमेज को तोड़ने की कोशिश के लिए आज एकजुट होकर यहाँ पे मिले हैं कि हमारा इमेज वो सिर्फ वही हमारा इमेज नहीं है, हमारा एक इमेज हमारा एक एजुकेटेड और एक इन्फॉर्म्ड यूथ का भी है, जिसमें हमारे अपने पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम सोचते हैं कि शायद हम लोग कुछ हद तक हम एक चेंज या एक डायरेक्शन दे पाए अभी के सिचुएशन को। आपसे भी जानना चाहेंगे। जुले मेरा नाम श्री नोडन है और मैं आज यहाँ पे एक कंसर्न सिटीज़न लद्दाखी सिटीज़न की तरह बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप यहाँ पे हमारे लद्दाख में लीडरशिप क्राइसिस ऑफ कोर्स है। अभी दिखने में आ रहा है कि आफ्टर 24 सितंबर तो ज़्यादा उभर के दिखने में आ रहा है कि लीडरशिप क्राइसिस है लद्दाख में। उसमें डिनाइल नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं डिनाइल में रहूँ कि या देयर इज़ लीडरशिप करके, नहीं, मैं उस डिनाइल में बिल्कुल ही नहीं रहना चाहती हूँ। लीडरशिप क्राइसिस है और कैसा लीडरशिप चाहिए हमें, इस कम्युनिटी लेड लीडरशिप है ना, जैसे पुतासुर जी ने बोला था कि स्ट्रक्चरल लीडरशिप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लोगों की सुने, अभी पीपल ऑफ लद्दाख वांट्स देम, लोगों को चाहिए कि उनका कोई सुने कि व्हाट दे वांट, रियली वांट। और हीलिंग प्रोसेस कब आता है, जब आप सुनते हो, जब आप किसी की बात सुनते हो। इट्स लीडरशिप ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप डाउन अप्रोच हो, बॉटम अप अप्रोच होना ज़्यादा मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लीडर्स आके सुने, बात करे कैसा है, इमोशनल, मुझे लगता है ये कलेक्टिव ट्रेजेडी है जो लद्दाख अभी फेस कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि 4 लोगों की मौत हो गई तो ओनली दोज फैमिलीज अफेक्टेड राइट नाउ। वो 4 फैमिलीज अकेले अफेक्ट नहीं हुए हैं, पूरा ईच एंड एवरी हाउस होल्ड ऑफ लद्दाख इज अफेक्टेड बाय व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन 24 सितंबर। तो मुझे यही लगता है कि लीडरशिप क्राइसिस, मैं डिनाइल में बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। लीडरशिप क्राइसिस हो रहा है अभी लद्दाख में, लेकिन इसके लिए काम करना भी, आई थिंक हम सबको कलेक्टिवली थोड़ा काम करना चाहिए। और लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, अदर देन पॉलिटिकल लीडर्स, तो ओनर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है इस टाइम पे कि हाँ वो बाहर आए, वो सुने, लोगों के बच्चों के सुने। और जो नैरेटिव सेट हुआ, जैसे आचल्य ने बोला कि नैरेटिव सेट हुआ कि लद्दाखी यूथ पत्थर मारते हैं, तो वो नैरेटिव को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लद्दाखी पे और एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि एंटी नेशनल, CIA एजेंट, पता नहीं चाइनीज एजेंट, व्हाटएवर, बहुत सारा नैरेटिव सेट हो रहा है लद्दाखियों के ऊपर, वो भी ब्रेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ बैठ के मैं नहीं कहूँगी कि आई वुडंट एक्सप्लेन कि हम लद्दाखी कितने पेट्रियट्स है, कितने नेशनलिज्म कितना कूट कूट के है। आई थिंक वो अगर आप फ्लिप करेंगे हिस्ट्री में थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे क्या है। तो ये सारा नैरेटिव बिल्डिंग को हम थोड़ा सा कट करें और द ट्रूथ और फैक्ट के तरफ ज़्यादा जाए लीडरशिप, तो वो बेटर होगा। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपके राय है लीडरशिप को लेके इस समय? जुलेब, मेरा नाम स्पाल्जस है। मैं पिछले 2 साल एक NGO के साथ जुड़ी हुई थी। मेरा ये मानना है आज के सिचुएशन को लेके बहुत सारे लोगों में ये सोच है, बहुत सारे लोगों का कि ये एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या हम बीजेपी के अगेंस्ट हम कुछ कर रहे हैं, जबकि ये एक सिस्टम के खिलाफ हमारा एक लड़ाई है, जो सिर्फ लद्दाख का ही नहीं, बाकी स्टेट्स में हम देखें तो बाकी इंडिजिनस जैसे लद्दाखी हैं, बाकी स्टेट्स में जो लोग हैं वो भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों में ये बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ये सोच को थोड़ा पीछे छोड़ के आगे ये सोचे कि कल को इस सिस्टम के द्वारा, आज बीजेपी की बात है, बीजेपी सेंटर में है तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है, कल को उनकी जगह पे कल सपोज कांग्रेस आ जाता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में हो, जब गवर्न कर रहे हो, उनके हाथ में नहीं है, ये सिस्टम ही इतना फ्लॉलेस है। तो वो लोगों को थोड़ा मतलब उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करना, रिसर्च करना, खुद
एजुकेट करना कि आज का पॉलिटिक्स कैसा है और इंडिया में कैपिटलिज्म कब से आया एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से पूरे सिस्टम की वजह से आज हम इस हालत पे हैं। और जैसे हम अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे हुआ है उसके लिए हम अगेंस्ट हम सपोर्ट में खड़े हैं, बट मुझे लगता है कि हमें बाकी स्टेट्स के साथ भी सपोर्ट देना एक दूसरे को, क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, तो ये पूरे देश में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन हो रहा है, लोग पीपल आर वेकिंग अप टू इट कि ये सिस्टम के पीछे कैसे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है नेचर वाइज, फिर हमारे ह्यूमन कंडीशंस जो है जो बदतर होते जा रहा है। इवन दो हम बोलते हैं कि बहुत आगे निकले हैं, वी आर डेवलप्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट उस सेंस में अगर देखा जाए तो हम बहुत पीछे की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा लीडर्स अभी इस टाइम पे लद्दाख बहुत क्रूशल एक स्टेज पे मुझे दिखता है, और इस टाइम पे लीडरशिप वैसा होना चाहिए जिनको इन सब चीज़ों के बारे में समझ हो। सिर्फ ये नहीं कि हमारे लद्दाख में सब ठीक है तो बाकी स्टेट्स में, कंट्री में, बाकी दूसरे स्टेट्स में, राज्यों में जो भी हो रहा हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बिल्कुल पड़ता है, बिकॉज हम एक ही प्लैनेट पे रह रहे हैं, और जहाँ भी कुछ भी होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसका इम्पैक्ट हर किसी को भुगतने को मिलता है उसका। तो फिर आने वाले पॉलिटिशियंस जो भी हैं, लद्दाख में लीडरशिप ऐसा होना चाहिए who are educated, who knows about all of this, जो enlightened हो इन सब चीज़ों के बारे में, कि सिर्फ लद्दाख अगर सेफ है तो हम सेफ हैं, दैट इज अ रॉन्ग नोशन। जी जी तो अब सभी के बातों से ऐसा ही लगा कि कहीं ना कहीं लद्दाख को इस समय एक लीडर की बहुत बहुत ज़रूरत है, और जिस लीडरशिप को अभी तक लोग देखते आए हैं, समझते आए हैं, कहीं ना कहीं वो इस 24 सितंबर के बाद जो इंसिडेंट है, कहीं ना कहीं सभी जो है वो कमज़ोर पड़ गए हैं, जो आप सभी के बातों से लगा। तो मेहदी जी, आपसे दोबारा आपसे ही शुरू करेंगे, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बहुत क्लोजली एपेक्स के साथ जुड़े रहे हैं, आप एपेक्स यूथ के भी एक मेंबर हैं, तो सब कुछ जो है, जो एपेक्स बॉडी के मेंबर्स हैं वही रिलीजियस विंग के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, वुमेन प्रेसिडेंट रहे हैं, वो भी सेम ही थे, तो प्रोफाइल पे एक ही इंसान, तो सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया था कि यही लद्दाख के मुद्दों को आगे लेके जाएंगे, ये जो डिसाइड करेंगे वही। तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो लीडर्स आए आपके पास, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, कोई एक्टिविस्ट आया हो, कोई बड़े फर्म का कोई प्रेसिडेंट रहा हो जो लीड करता है ग्रुप को, तो क्या कुछ देखा आपने उस समय? जहाँ तक अभी जो चीज़ें निकल के आ रही डिस्कशन से, मैं कहना चाहूँ, पहले लीडरशिप में हम ये समझ रहे कि हमें एक लीडर निकल के आए, हम ये उम्मीद करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं एज ए सोसाइटी कोई मसीहा टाइप का आएगा वो बचाएगा। मुझे जो लग रहा कि लीडरशिप मतलब ग्रास रूट लीडरशिप की मैं बात करता हूँ, क्या प्रोसेसेस है जहाँ से हम इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट मैं लीडर नहीं बन सकता हूँ। जब तक मैं उन अनुभव को, उन चीज़ों को बारीकी से न समझूँ, तब तक मैं एक लीडर बनने की प्रोसेस राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। जहाँ तक मुझे जो लगता है, लद्दाख में एक चीज़ ये हो गया कि हमारा लीडरशिप ज़्यादातर हम है तो लीडरशिप हर सेक्टर्स में है। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने सेक्टर में काम करता है, और हर लीडरशिप की अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी एक्सपर्टीज है। लेकिन आज जब हम इस तरह की मूवमेंट की, जो लद्दाख की कॉज के बारे में, जो ट्राइबल्स राइट के बारे में, उसमें जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ जिम्मेवारी एज ए सिटीजन लद्दाख के लोगों की भी मैं समझता हूँ कि हम जिम्मेवारी सिर्फ फिर रिलीजन पे ही छोड़ देते हैं। अल्टीमेटली हमें यही लगता है कि रिलीजन ही हमें बचाएगा। तो इसीलिए इन मुद्दों को, जो कि हालांकि रिलीजियस मुद्दे तो नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो मुद्दे हैं इनको फिर रिलीजियस लीडर हैंडल करें। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा उससे अलग सोचने की ज़रूरत है, और इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें रिलीजियस लीडर्स भी होना चाहिए, हर सेक्टर के लीडर होना चाहिए, बट आप किस कॉज और विजन के लिए, उसके बारे में सबकी कंसेंसस हो, समझ हो, और उसको परसीव करने का क्या राइट अप्रोच है, जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्या पीसफुल हो सकता है। तो एक तो मुझे लगता था लेक ऑफ कोलैबोरेशन अमंग्स द लीडर, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स में अगर हर किसी की एक्सपर्टीज जैसे अलग है, अगर उनमें कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट किसी कॉज के लिए कम ही पड़ सकता है। तो उससे हो सकता है कि किसी कॉज में मल्टीपल आपके डायरेक्शंस मिले।
तो यही हुआ हमारे लद्दाख में। कई बार हम देखते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं शेड्यूल सही है, कुछ बोलते हैं नहीं सही है, लेकिन बहुत सारे लद्दाख में ऐसे भी लोग हैं जिनका एक्सपर्टीज एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है, जिनका एक्सपर्टीज सिविल सर्विस में रहा है। राइट। उनकी भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि चीज़ें क्या है, क्योंकि हम कम से कम इन चीज़ों के ऊपर एक डिस्कशन तो किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है डिस्कशन से ही अवेयरनेस आता है। तो ओनर्स तो मुझे सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होना जरूरी नहीं, बल्कि किस एरिया में आप एक्सपर्टीज है और आप किस जिम्मेवारी के साथ बात कर सकता है। तो जब मुझे उन लोगों के ऊपर भी यही सोच रहा हूँ, हो सकता है जिनके एक्सपर्टीज एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट के साथ हो, सिविल सर्विस में, उनका आगे ना आना भी हो सकता है कि उसका बर्डन ज़्यादा रिलीजियस लीडरशिप पे हुआ। जी। तो एपेक्स का तो जहाँ तक मुझे जो लगता है, एपेक्स में इस मुद्दे के साथ है कि हम हर प्लेटफॉर्म के लीडर एक चीज़ पे हैं। एपेक्स बॉडी ऐसा तो है नहीं सिर्फ रिलीजियस हेड के ही लीडर्स। एपेक्स बॉडी की जो फॉर्मेशन आप देखें तो पीपल्स मूवमेंट, जी, जी। और उसमें आपको मिलेंगे रिलीजियस हेड्स भी मिलेंगे, पॉलिटिकल हेड्स भी मिलेंगे। बाद में वो अलग बात है कि अलग अलग पॉलिटिकल लीडर फिर बैक हो गए और पॉलिटिक्स को बिल्कुल हमने अलग कर रखा है। मुझे भी ये लगता है कि लद्दाख में पॉलिटिक्स बोले तो कुछ खराब लगता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर की भी पार्टिसिपेशन किसी मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बस फर्क ये होना चाहिए, आप किसी प्लेटफॉर्म से जब बात करते हो तो क्या आप, फॉर एग्जांपल एपेक्स की मैं बात करता हूँ, क्या आप 4 मुद्दे की बात कर रहे हो या पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो। तो मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी हो सकता है, मेरा रिलीजियस आइडियल भी हो सकता है। जब मैं एपेक्स की बात करता हूँ, एपेक्स के प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, जैसे लद्दाख की बात करता हूँ, तो मुझे अपनी सारे आइडियोलॉजीज को पीछे रख के, चाहे मेरे रिलीजन की आइडियोलॉजी हो, चाहे मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी रख के, जो कॉज के लिए हम स्ट्राइव उसको आगे रखने की मुझे जरूरत है। तो मुझे कहीं लगता है कि एक लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, जिसकी वजह से हमें मतलब लीडरशिप के जो इशू मुझे तरह से नज़र आ रहा है, और अभी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे रिलीजियस लीडर पे हम ज़्यादा ओवरबर्डन कर रहा है, तो वो मुझे लगता है बांट के सबको करने की ज़रूरत है। जी जी। तो आप कैसे देखते हैं जो अभी लीडरशिप हर जगह है, जो आप देखते हैं हर जगह सेम लोग आ रहे हैं, हर चीज़ को लीड कर रहे हैं, तो आपको किस तरह, आप उसको किस तरह देखते हैं? उनको एपेक्स बॉडी का जो कोर फंक्शनिंग है, कैसे डे टू डे डिसीजन लेते हैं, इनको ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन एज एन आउटसाइडर जो मैं देखता हूँ, मुझे ऑनेस्टली बोलूँ तो एक कम्युनिकेशन गैप दिखता है। जी। क्योंकि ये जो क्लोज डोर्स मीटिंग का जो सिलसिला है लद्दाख में, जो एक एक्सक्लूसिविटी जो होता है और डिसीजंस को फिर कन्वे कर दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसा यहाँ बैठे कह रहे थे कि आज की डेट पे जो लीडरशिप चाहिए लोगों को, यूथ को, वो लीडरशिप सुनने वाला चाहिए, डिक्टेट करने वाला नहीं चाहिए। आप लोगों से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। स्पेशली 24th के बाद ये मैं सर्टनली बोल सकता हूँ एज अ रिसर्चर, यूथ में ये सवाल है, ये फीलिंग है कि उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। और मुझे लगता है कि 24 तारीख के बाद जो हमारे लीडर्स ने जो पोजीशन लिया है, हो सकता है उनके विजडम के हिसाब से सब ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट एज अ यूथ मुझे लगता है कि बहुत कुछ और किया जा सकता था। मुझे कमी लगती है उस कम्युनिकेशन में। एक दूसरी बात, मैं लद्दाख के यूथ और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आज की डेट पे क्यों हम लोग सामने निकल के नहीं बोल सकते हैं। हम लोगों में एक डर है, तो ये हमें अपने आप के अंदर भी देखने की ज़रूरत है, सेल्फ इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है कि किस टाइप की डेवलपमेंट की ओर हम लोग जा रहे हैं, किस टाइप का काम हम लोग कर रहे हैं। कि आज जब लद्दाख पे बात बन के आ रही है, जब अपनी आइडेंटिटी पे आ रही है बात, हम लोग निकल के नहीं आ पा रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले जो लोग थे लद्दाख के, ऐसे इश्यूज पे पेन डाउन कर पाना, स्ट्राइक्स पे जाना, या अपनी जो क्या कहते हैं कंप्लेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के आगे खुल के रख पाते थे लोग। आज की डेट पे हमारे लोग क्यों कतरा रहे हैं? सिर्फ स्टेट का डर या सिर्फ पुलिस का डर या लाठी नहीं है ना। तो इसको ये हमें खुद अपने आप को भी सोचना चाहिए कि हम लोग तरक्की, डेवलपमेंट, ग्रोथ की जब बात करते हैं तो हम लोग किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। ये क्या बड़े बड़े होटल बनाना, बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीदना, क्या यही डेवलपमेंट है? और अगर यही डेवलपमेंट है तो किस कॉस्ट पे आ रहा है कि हम लोग खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये हमें खुद भी सोचना पड़ेगा कि किस टाइप का डेवलपमेंट हम लोग चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो दूसरी बात, जो लीडरशिप की बात करते हैं, तो जैसा स्पल्जर जी ने कहा, तो 2025 मतलब हमारा जनरेशन की, आज की जनरेशन के बीच में इतना जनरेशन गैप है। टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ किस तरह से सोचते हैं, क्या डिमांड करते हैं, बहुत मतलब मेरे और आज के दौर पे जो जवान टीनेजर्स है उसमें जनरेशन गैप है। तो हमारे लीडरशिप तो मेनली हम लोगों ने 1970s 80s की लीडरशिप पे अभी भी हमने सारा बाहर डाल के रखा हुआ है।
तो मुझे लगता है जो एक विजडम भी ज़रूरी है, मतलब पुराने लीडर्स के होने भी ज़रूरत है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है लद्दाख का, उन्होंने लड़ा है लद्दाख के लिए। जो हमारा हिल काउंसिल है, जो भी हमें राइट्स मिला अभी उन्होंने ही किया है। तो उनका और यूथ का एक बैलेंस जी और नॉलेज का बैलेंस, मतलब टाइम के साथ हर किसी को बदलना पड़ता है। टाइम के साथ जो नहीं बदलता वो म्यूजियम में चले जाता है। तो ये बदलाव, और जैसा स्पर्शिस जी ने कहा कि अब जो है लद्दाख का जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि लद्दाख के लिए, लद्दाख से मतलब ज़्यादा लद्दाख से बाहर के लोग चिल्ला रहे हैं या मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो भी है आवाज़। तो उसी तरह से मैं समझता हूँ कि अब जो भी लीडरशिप उभर के आएगा इस मूवमेंट में से, या तो उनको भी ये समझ होनी पड़ेगी कि लद्दाख आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उन्होंने कहा, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, न्यू लिबरलिज्म जो है, ग्लोबल वॉर जो चल रहा है, वर्ल्ड बैंक इंडिया के साथ क्या कर रहा है, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी उभर के आ रही है उसका आइडियोलॉजी क्या है। अब ये नहीं होगा कि कोई भी पार्टी आ जाए लद्दाख के लिए काम कर ले, ये नहीं काम करेगा। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स लोगों को समझना पड़ेगा। सिर्फ बुद्धिस्ट मुस्लिम ले करगिल का पॉलिटिक्स अब नहीं चलने वाला। अब हम लोग यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। अब हमें दिल्ली में क्या राजनीति चल रही है, बिहार में क्या राजनीति चल रही है, यूपी में क्या चल रहा है, अभी से 50 साल आगे लद्दाख का क्या हालत होगा, इस तरीके का दूरदर्शी लीडर होने का भी बहुत ज़रूरत है, मुझे लगता है। जी जी, तो आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी सही बात कही, जैसे मेहदी जी ने कहा कि जो हमारे एक्सपर्ट्स के नाम पे जैसे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं या बहुत सारी जगह पे एम्बेसडर रहे हैं, आज उनका चुप्पी जो है लद्दाख के लिए काफ़ी नुकसान भी है। और जैसे मुतासिर ने कहा कि एक लीडरशिप में यूथ का पार्टिसिपेशन ना लेना या यूथ को इग्नोर करना इस समय, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? दोनों चीज़ों को आप किस तरह से सोचते हैं या उस चीज़ को किस तरह से समझते हैं? और जिस टॉपिक्स पे इन्होंने जिनको कवर किया उसमें से मुझे लग रहा है जो एक डेमोक्रेटिक एक बैलेंस होना चाहिए कंट्री में, बीइंग अ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो बैलेंस हम खो रहे हैं अभी। क्योंकि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे लीडरशिप का इशू पहले से ही मुझे लग रहा था वो थोड़ा नीचे नीचे चल रहा था, जैसे नोटन ने उन्होंने कहा। तो लेकिन अब ये 24 के बाद वो उभर के आया, क्योंकि हमने क्या देखा इसमें कि क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे होना चाहिए था उसमें पॉलिटिकल मीडिएशन था ही नहीं। तो जो सीट पे बैठे थे उनका काम था कि उसको कैसे मीडिएट करना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या हमारे साथ, हमारे पब्लिक वॉइस था उसको कैसे ऊपर लेके जाना है, क्योंकि वही एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो लोकल है, जो समझते हैं हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे कैरेक्टर को समझते हैं। और ये कैसे हुआ, दैट वाज जस्ट एन आउटब्रेक वाला बात पे उनको समझ है लोकल लीडर को, जो मुझे लगता है कोई भी एलजी या कोई भी बाहर से लोग जो यहाँ बैठे हैं वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ का रूट्स नहीं पता है कि किस तरह से हमारा कल्चर ने हमें कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ईच इंडिविजुअल को। तो उसमें एक तरह से मैं डेमोक्रेसी में जो एक बैलेंस होना चाहिए वो लूज होते हुए देख रही हूँ। और जिस तरह से मीडिएशन नहीं आया क्राइसिस में, तो उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि हमारे लीडरशिप पे क्वेश्चन आ गया है कि हम क्या सिर्फ, जैसे सबने डिस्कस किया कि सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या लीडर्स है या पॉलिटिकल लीडर्स हो, एनजीओ लीडर्स हो, अभी हम जैसे कहीं भी देखते हैं कोई भी मीटिंग होता है उसमें या तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग होते हैं जो सेंट्रल पावर को लेके जो हमारे लिए आए हुए हैं, या तो फिर एक दो हिल काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड है वो है, या तो फिर एनजीओ के हेड्स है या फिर रिलीजियस हेड्स है, और कुछ है ही नहीं। अब लेकिन मैं सोचती हूँ अभी मैं अजंग सिंह जैसे लोगों के लिए या और भी जो हमारे वेटरन लीडर्स हैं उनके लिए मैं थैंकफुल फील करती हूँ कि ऐसे क्राइसिस के टाइम पे एटलीस्ट वो लोग थे जिनका मोरालिटी इतना स्ट्रांग था, एम्पथाइज कर पाए लोगों के साथ, और उनका अपना जो भी पहले एक पॉलिटिकल उनका पास था जिसकी वजह से दे हैड सम विजन कि थोड़ा सा इनको कैसे टैकल करें, जबकि उनके पास भी कोई इलेक्टेड या एक गिवन पोजीशन नहीं था, ये सिर्फ सिविल सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव था। तो एटलीस्ट उन्होंने हमें जो भी लीडर्स हैं अभी एपेक्स में उन सब ने और सोना वांगचुक सर ने हमें रास्ता दिखाया। तो इसमें से जो क्राइसिस में से हमें मुझे क्या दिख रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें या तो वेटरन लीडर्स है या अभी रिलीजियस लीडर्स जो वेटरन है उनके अंदर जो यूथ में जो अभी उभर के आ रहे हैं उनके वॉइसेस है और सोनम वांगचुक का वॉइस है, और कुछ है ही नहीं। पॉलिटिकल तो दोनों तरफ से नहीं है, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हम बैलेंस पूरा खो रहे हैं। यही मैं देख रही हूँ। नोटन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि
वुमेन रिजर्वेशन का तो अनाउंसमेंट कर ही दिया है। और क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, खासकर जब औरतों की हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी बताया जाता है कि जैसे कोई औरत सामने आना चाहे तो औरतें ही पीछे खींचती हैं उनको, और बाकी उनको खुशी उसमें मिलती है कि कौन-सा सीट दिया जा रहा है और रिबन कहाँ काटना है। ये आम लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया है। तो इसीलिए क्या मैं ये सवाल कर सकती हूँ कि औरतें तभी पीछे हैं मर्दों से यहाँ लद्दाख में जब लीडरशिप की बात करते हैं? जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, हैविंग सेड दैट कि मैं बच्चों को लीडरशिप पढ़ाती हूँ, तो जब भी हम बात करते हैं औरतों की लीडरशिप के बारे में, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना और औरतें वहाँ पे खुश होना, आई थिंक दैट्स प्रॉब्लमैटिक, वेरी प्रॉब्लमैटिक, कि आप सिंबॉलिक चीज़ के लिए आप खुश हो जाते हैं एंड यू से यस एंड यू, आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, इससे ज़्यादा आपके एस्पिरेशंस को बिल्कुल ही नोटिस नहीं किया जाता है। तो उसमें आई थिंक लड़कियों को ये होना चाहिए कि सिर्फ रिबन ना काटे, सिर्फ कुर्सी पर ना बैठे। सो वे अहेड, मैं तो बोलना चाहूँगी अभी लीडरशिप क्राइसिस में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे लीडर्स आ सकते हैं, स्पेशली फॉर विमेन लीडर्स आ सकते हैं जिनके अंदर लोगों के लिए काम करने की क्षमता हो। ये नहीं कि आजकल के लीडरशिप में हमें ये दिखता है कि सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है और जो कम्युनिटी इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बैकसीट लिया जाता है। ऐसा दिखने, अनफॉर्चुनेटली दिखने में आता है, ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। मे बी आई एम रॉन्ग, ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। मेरी ओपिनियन में मैं यही दिखती हूँ कि सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा आगे लिया जाता है और कम्युनिटी, अगर आप उस तरह का लीडरशिप देखते हैं मेल लीडरशिप में, सारे आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप या एथिक्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, तो वो जब होता है तो एक हमारे अंदर एक सेट हो जाता है कि हाँ लीडरशिप मतलब ऐसा होना चाहिए। तो जब लड़कियां आए तो मैं तो चाहती हूँ कि लड़कियां, ऐसी लड़कियां आए जो ये पैराडाइम शिफ्ट करे कि कम्युनिटी को वो आगे रखे और वो दिखाए कि लीडरशिप किसको कहते हैं, कम्युनिटी लेड लीडरशिप, लोगों को आगे रखना, लोगों की सुनना, ह्यूमिलिटी होना, ये सारा लीडरशिप के ट्रेट्स है, वो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए लोगों में। और ऑल्सो अगर आप देखें 24 सितंबर में जो हुआ, हमारी यूथ के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि अब हमें क्या हो रहा है कि हम टॉक के ऊपर टॉक के ऊपर अब ये दिखने में आता है। इससे क्या दिखता है कि 24 के बाद क्या दिखता है कि मुझे तो ऐसे लगा कि यूथ आर बिकमिंग वेरी इम्पेशेंट। उनको बात करके उनको ये होता है कि नहीं, ये नहीं चल रहा है हमारे साथ, वी डोंट वांट, क्योंकि जो हमारे जो यूथ है वो अभी बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं फॉर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रीजंस है। सो वो एंगरनेस और वो जो भी उनके अंदर एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी है, दैट हैज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गुड थिंग, नॉट लाइक व्हाट हैपेंड। तो बहुत सारे यूथ्स है जो उस टाइम जब ये हुआ था, वैंडलिज्म हुआ था, वो कंडेम करते हैं वैंडलिज्म को। वो बोलते हैं बीजेपी ऑफिस को कोई नहीं बोल रहा, कोई भी यूथ नहीं बोल रहा कि ठीक हुआ जला दिया, नहीं बोल रहे, सब बोल रहे वी कंडेम वैंडलिज्म नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस के उसी रास्ते पे होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हुआ 24 में। एंड ये पैराडाइम शिफ्ट मैं लीडरशिप में देखती हूँ कि पहले वाले हमारे वेटरन लीडर्स कैसे थे और अभी आने वाले लीडर्स अगर बच्चों में से आए, यूथ में से लीडर्स है, तो वो कैसे होंगे। सो सेंटर हैज टू, मतलब जितने भी लीडर्स है या सेंटर हुए है जो भी रूल कर रहे हैं हमें, तो दे हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस इशू कि आप सुने लोगों की, और स्पेशली यूथ की तो आप बहुत अच्छे से सुने। वुमेन रिजर्वेशन इज अ वेरी वेलकम रिजर्वेशन, लेकिन अगर एलएचडीसी के साथ कुछ पावर नहीं है तो यही होगा, वेदर इट्स लेड बाय मेन और वुमेन, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। अगर देयर इज नो पावर, अगर हम अभी बोल रहे सारे कि एलएचडीसी हैज नो पावर और व्हाट एवर इट इज, अगर वो हुआ तो आई थिंक वुमेन लेड करे या मेन लेड करे, सिनेरियो विल बी सेम। अगर ये नहीं हो तो मुझे तो अभी पैराडाइम शिफ्ट लग रहा है कि हाँ लीडरशिप में बहुत एक
बिल्कुल ही पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। पहले के लीडर्स कैसे थे, वेटरन लीडर्स, बट थैंक्स टू वेटरन लीडर्स आज हम लाखों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। जब भी मैं उनकी बात सुनती हूँ तो कंफर्ट होता है कि देयर इज समवन हु इज स्पीकिंग ऑन आवर बिहाफ, यू नो, कुछ तो है। तो लीडरशिप क्राइसिस बहुत पॉलिटिकल लीडर क्राइसिस है हमारे कम्युनिटी में, लेकिन उसके वो अगर हम वो स्टेटमेंट आगे रखते हैं तो ये हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि वेटरन लीडर्स आर आल्सो वर्किंग सो हार्ड, स्पेशली जो वोकल है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बात करते हैं कि हाँ ये हो रहा है लोगों के बीच में, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते। अभी अब 24 सितंबर के बाद अभी आप देखें तो बहुत सारे लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे लोग डरे हुए हैं, अभी भी बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। बिल्कुल आई डोंट नो क्यों बात नहीं करना चाहती। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के बाद ही कुछ सोल्यूशन होता है। और सबसे मेन क्वेश्चन है कि अब क्या होगा, वे फॉरवर्ड कैसा हम देखना चाहते हैं लद्दाख को। लीडरशिप नहीं है तो कैसे कहाँ जा रहा है हमारा मूवमेंट, बिकॉज 6 शेड्यूल ऑल टुगेदर हम देखें तो पीपल्स मूवमेंट है ना। और 6 शेड्यूल के बारे में अगर हम बोले तो 24 सितंबर अकेले के बारे में हम इन आइसोलेशन नहीं बात कर सकते। हम बैक टू बैक हम हिस्ट्री में जाए तो तब से बात कर सकते हैं कि 6 शेड्यूल तो 2020 से हमारा चल रहा है कि हमें 6 शेड्यूल या स्टेटहुड चाहिए करके। सो वो आप निगलेक्ट ना करके अगर आप इसको पूरा देखें 24 सितंबर के इंसिडेंट को, दैट विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप। और लड़कियों को आगे लाना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना, और लड़कियां खुद वहाँ पे खुश होना, आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो नहीं होना चाहिए। और लड़कियां खुद आगे आए तो वो ज़्यादा बेटर हो। और लड़कियों को पीछे करते हैं जैसे आपने कहा, मैं सच में नहीं बिलीव करती, क्योंकि मैं आई हैव बीन वर्किंग विद फॉर वुमेन ऑन वुमेन डेवलपमेंट इश्यूज सिंस 5 years। मैं हमेशा देखती हूँ सोसाइटी में ये ऐसा नहीं होता कि लड़कियों को आप पीछे करे। ऐसा होता है कि पेट्रियार्कल सिस्टम बन जाता है। एक पेट्रियार्कल सिस्टम में लड़की के अगेंस्ट पिट किया जाता है कि हाँ इसके अगेंस्ट इसको पिट किया जाएगा, तो एक दूसरे को अनफॉर्चुनेटली लेट डाउन कर देते हैं और इनकरेज नहीं करते हैं। तो दैट शुडंट बी देयर। लीडरशिप में तो ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए ऐसे ही। जी, तो आपसे भी इसी लाइन पे पूछेंगे, क्योंकि 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक ऑपोजिशन और बीजेपी। तो उनमें हम जब भी न्यूज़ देखते हैं ज़्यादातर खतक्स पहना के वहाँ पे खासकर जो हमारे लेडीज़ हैं वो ज्वाइन करते नज़र आते हैं खतक्स के साथ। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ पे, जब ये इंसिडेंट हुआ इतना बड़ा, तो उनके ओर से कंडेम नहीं होना चाहिए? क्योंकि जितने भी वुमेन लीडर, हम पॉलिटिकल लीडर की बात करें, उनका अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, तो उसको कैसे देखते हैं? बहुत अनफॉर्चुनेट है आज के टाइम पे, जब लद्दाख को एक्चुअली में एक आवाज़ का ज़रूरत है जो भी उठा सके। बहुत अनफॉर्चुनेट है ऐसी सीट पे बैठ के आप लोग एक स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते। मैं उसको छोड़ के ये इस चीज़ को टच करना चाहूँगी कि हमारे यूथ को स्पेशली स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि पॉलिटिक्स में मत पढ़ो। एक बहुत ही आउटडेटेड सोच है, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है उसके लाइफ में। जब एक माँ बाप डाइपर्स लेते हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स लेते हैं, उस पर आप GST भरते हो, तो नेचुरली आप चाहो नहीं चाहो, जब जिस दिन आप पैदा होते हो तब से पॉलिटिक्स में आप हो। तो आज के टाइम में, कमिंग टू दिस एज एंड टाइम, आज के टाइम में यूथ को बहुत अवेयर होना, नॉट पहले जैसे मैंने बोला कि सिर्फ लद्दाख के बारे में नहीं, बट कंट्री, अपने देश को छोड़ के पूरा दुनिया में अभी जिस तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें भी उसका असर देखने को मिलता है। जी, तो फिर ये आउटडेटेड सोच कि बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, यू नो, और ये सब छोड़ के बच्चे जितना जल्दी अवेयर हो इन सब चीज़ों के बारे में, उतना आपके लिए अच्छा है। जी। तो आखिर में आप सभी का लास्ट
एक क्लास स्टेटमेंट लेंगे लीडरशिप को लेके और क्या कुछ होना चाहिए फ्यूचर लद्दाख का। अभी इस समय तो हम नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, पर जो होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए एक लीडर को, जिस तरह से हम वोट करते हैं, ना ही वो सिर्फ इसलिए सीमित हो कि आप ग्रीन हाउस के पॉलीथीन्स दे रहे हैं या चेन लिंक्स दे रहे हैं या सोलर दे रहे हैं, सिर्फ इसी चीज़ पे सीमित ना रह के किस तरह के एक लद्दाख को लीडरशिप की इस समय आवश्यकता है। जी मेरी जी। मुझे ये बात मैं कहना चाहता हूँ, हम जहाँ तक लीडरशिप की बात करते हैं हम कहते हैं उभर के आ जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उस उभरने का प्रोसेसेस में और सिस्टम में अपॉर्चुनिटी से क्या। जब मैं विमेन रिजर्वेशन को देखता हूँ तो क्या विमेन की पार्टिसिपेशन ग्रास रूट पे कितना है, अब पंचायत में कितना है, क्योंकि लीडरशिप इवॉल्व होगा तो वहीं ग्रास रूट से इवॉल्व होगा। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमें सिस्टम नहीं, इसीलिए एक रिजर्वेशन लाना पड़ रहा है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लीडरशिप का मुझे कोई जेंडर नहीं होता, मैं लीडर को एक जेंडर के तौर पर दिखता ही नहीं, क्योंकि एनी बडी कैन बी ए लीडर, मेल हो वो फीमेल। एक तो ये है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लीडरशिप में जो मुझे लगता है ज़रूरी होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ दी लीडरशिप प्रोग्राम भी होना चाहिए और पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम भी होना चाहिए, वो है कंपैशनेट और एम्पैथेटिक। क्योंकि एक टाइम्स ऑफ क्राइसिस में आपको लीडरशिप सिर्फ लीड ना करे, बल्कि इस तरह की सिचुएशन में आप कितने कंपैशनेट और कितने एम्पैथेटिक भी, वो बहुत मायने रखता है। एक चीज़ तो ये। दूसरा मुझे जो लगता है कि लद्दाख की जो फ्यूचर लीडरशिप वो डिपेंड करता है कि करंट सिचुएशन में सिस्टम में हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि हिल काउंसिल में लीडर्स ने, एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इलेक्शन आप जीते तो आप जीतने से लीडर भी नहीं बनता। पहली बात, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको प्रेसिडेंट भी बना दे तो लीडर नहीं भी हो सकता। लीडरशिप के लिए पोजीशन ना भी हो, आप इनिशिएटिव लेते कि नहीं लेते, आप पर्पस को पहले रखते हो या खुद को रखते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक हिल काउंसिल से लीडरशिप क्यों नहीं डेवलपमेंट हो, इसलिए हो रहा है क्योंकि हिल काउंसिल के पास वो अपॉर्चुनिटीज, वो पावर नहीं है। नहीं तो आपके जितने पैसे आ रहे हैं उसको करेंगे क्या, उतने में तो आप तो यही सब्सिडी पे ही आपका टाइम जाएंगे, तो काम भी नहीं है, तो लीडरशिप इवॉल्व होकर आएगी नहीं। मुझे जो लगता है कि लीडरशिप को मौका तब होगा जब लद्दाख के लिए स्टेटहुड मिले। आपके सिर्फ हिल काउंसिल होके लीडरशिप इवॉल्व नहीं हो सकता। जब आपके पास स्टेटहुड होगा तो स्टेटहुड में असेंबली होगा, असेंबली के लिए लीडर चाहिए, तो ग्रास रूट से पंचायत से लीडर निकल के ही आएंगे। तो आज हमारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी स्कोप कम है, तभी तो लीडर भी नहीं निकल रहा है। तो मुझे लगता है आने वाला लद्दाख की लीडरशिप निर्भर करता है लद्दाख के एस्पिरेशन पे भी, एक दूसरा ग्रास रूट लेवल पे पंचायत जैसी चीज़ों को हम कितना स्ट्रेंथन करते हैं। हालांकि पंचायत का कब से इलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब कहाँ से लीडर निकले जब आपके इलेक्शन नहीं हो रहा, प्रोसेस सिस्टम नहीं है, तो अभी तो लीडरशिप का तो वो जहाँ लीडरशिप होना चाहिए वो है ही नहीं। तो एक तो ये, दूसरा जैसे कि हमारा नंबरदार सिस्टम है, गोवा सिस्टम है, उसमें भी अगर हम क्रिटिकली देखें, एक ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी था हमारा लीडरशिप बनने का, लेकिन वो आज काफ़ी हद तक बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक टाइप हो गया है ना। नंबरदार हो गया, रेवेन्यू से एसोसिएट है, तो अब वो ज़्यादातर उसकी जो काम जो है वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेने से ज़्यादा कैसे गवर्नमेंट के साथ मिल के चीज़ों को मैनेज करने में लगता है। तो मुझे लगता है ग्रास रूट से लेकर एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे तो लीडर निकल के आ जाएंगे। और क्राइसिस में देखता हूँ कि क्राइसिस में भी कई बार लीडर्स निकल के आ जाते हैं, तो हालांकि इस तरह की क्राइसिस होना तो नहीं चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक कंपैशनेट, एम्पैथेटिक और बहुत विजनरी लीडरशिप लद्दाख के लिए आए, जो लद्दाख में अपनी इंटरेस्ट को पीछे रखकर हमेशा पर्पस को आगे रखे देन ए पर्सन। तो अगर हमारी भी सोच ये बन जाए कि वी शुड पुट द पर्पस हेड देन ए पर्सन, तो हम सक्सेस है। अगर हम पर्पस को नहीं, किसी एक पर्सन को ही आगे रहेंगे तो एक पर्सन पे ही रहेगा, पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो मेरा यही है। देखिए मैं एक सोच आया अभी मेरे दिमाग में जब इन्होंने कहा कि क्राइसिस से ही लीडरशिप आता है, तो अगर इंडिया का हिस्ट्री देखोगे तो सारे लीडरशिप जो है क्राइसिस से ही निकले हुए हैं, चाहे बीजेपी की देखिए चाहे कांग्रेस की देखिए। अभी ख्याल आया है कि हमारे जो यूथ लीडरशिप जो इमर्ज कर रही थी वो सब तो अंदर ही तो हो सकता है कि शायद इस वजह से भी कम्युनिकेशन गैप जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि हो सकता है इस वजह से भी हो। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो लीडरशिप स्टाइल है लद्दाख में, चाहे करगिल के देख लीजिए चाहे लेह में देख लीजिए, हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे ही हमेशा से डिपेंडेंट रहे हैं। अब असली मुद्दा और सवाल ये है कि 2025 में और आगे जाके 2050 में या 2060 में सेम स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या लद्दाख के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को, लद्दाख के क्या कहते हैं उसको, सपनों को, या लद्दाख की जो आइडेंटिटी है उसको बचाए रखने के लिए, या उसको समय के साथ किस क्वालिटेटिव चेंजेस के साथ
सोसाइटी में लाना पड़ेगा, उसके लिए पोटेंट है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये लीडरशिप जो है अभी तक जो है प्रूवन लीडरशिप है। हम लोग इसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे चाहे ले या करगिल में हो, हम लोग हमेशा से डिपेंडेंट रहे हैं और टाइम्स ऑफ क्राइसिस में हम सब हाथ जोड़ के इन्हीं के पीछे ही भागते रहे हैं। बट अब सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया। अब लद्दाख जो है पोस्ट आर्टिकल 370 जो है दुनिया के लिए खुल चुका है। तो जो ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है, आइडियोलॉजीज जिसकी बात करते हैं, चाहे लिबरलिज्म हो, चाहे न्यू लिबरलिज्म हो, चाहे इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, जो हो, जिस टाइप की भी आइडियोलॉजीज है, उसका इम्पैक्ट लद्दाख में होना ही है। ठीक है, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोई मतलब फेंसिंग लगा के तो आप आइडियाज़ को रोक नहीं पाओगे ना। इंटरनेट का दौर है, जिस तरह से वायरसेस आ जाते हैं क्या कौन सा वायरस था ये कोरोना, और जिस तरह से हम लोग को कोरोना से बचना पड़ा, उसी तरह से आइडियोलॉजीज का भी एक समागम होगा लद्दाख में। तो उस केस में किस तरह से लद्दाख को डेवलप करना है, क्या जो हमारे लीडरशिप का जो एक आउटलुक रहेगा वो रिलीजियस ही रहेगा, क्या सोसाइटी को ओपन अप करेंगे। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना, यूथ, बहुत सारे यूथ जो है बाहर लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए यहाँ पे लाइसेंसेस। लेकिन यही यूथ विंटर्स में गोवा जाता है, पंजाब, जो भी थाईलैंड, जहाँ भी जाता है घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन सोसाइटी में है। तो एक लड़ाई लद्दाख का ऑब्वियसली एज एन लद्दाखी या एज ट्राइब्स दूसरे इन्फ्लुएंसेस को लेके भी है, लेकिन एक लड़ाई लद्दाख के यूथ का इंटरनल भी है कि किस तरीके का लद्दाख हम लोग चाहते हैं, किस तरीके का कल्चर चाहते हैं, किस तरीके का सोसाइटी, क्या एक रिग्रेसिव सोसाइटी चाहते हैं कि हम लोग एक क्वालिटेटिव चेंज चाहते हैं। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप स्टाइल है वो हमारे लिए मतलब आगे जाके भी फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है कि यूथ जो है आज की डेट पे सोच रहा है, और ये स्पेशली मतलब मेरे हिसाब से जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो किसी भी इशू को लेके, खासकर ये प्रेजेंट इशू को लेके, मैं देखता हूँ कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लीडरशिप जो भी सोच रही है, यूथ जो है इसमें लगी हुई है अपने अपने तौर पे। जैसे कमेंट करने में तो मुझे लगता है कि करगिल की यूथ भी इसमें कमेंट कर रहे हैं, लेह की यूथ भी कमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि व्यूज़ जो है 2-3 लाख पहुंचा हुआ है, लोकल चैनल्स की भी। तो ये दोनों तरफ की यूथ, तो मतलब मैं काफ़ी होपफुल हूँ जब मैं लद्दाख को देखता हूँ और यूथ का इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ। चाहे किसी भी टैक्सी यूनियन हो, बाइकर यूनियन हो, जितने भी यूनियंस है, इसमें यूथ है इन्वॉल्व। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किस टाइप का हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो ये क्वालिटेटिव चेंज के लिए हमें जाना चाहिए। आपसे रिमार्क्स। तो मैं ये बोलूँगी कि हम कह रहे हैं कि अभी तक हम लोग रिलीजियस जो लीडर्स है उस पर बहुत डिपेंडेंट रहे हैं। तो मेरा एक ये पर्सपेक्टिव है कि रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं ना, उनका मोरल जो एक स्ट्रेंथ होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू इंडिविजुअल्स हु कम थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो हमने देखा है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट। मतलब अभी जो भी 1-2 डिकेड्स जो गए उसमें हमने देखा है, कोई भी एक लीडर रहता है, एक बार इलेक्शन में इलेक्ट हो जाते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस रहता है, जैसे भी रहता है, देन दे आर नोवेयर इन द पिक्चर, वो चले जाते हैं। दैट मीन्स उसका एक एम्पथाइज करने का या एक सिटीजन्स के साथ या वोटर्स के साथ कनेक्ट करने का उनका एक वैल्यू सिस्टम जो होना चाहिए, सेल्फ वैल्यू सिस्टम, वो नहीं है। तो मुझे लगता है बार बार हम लोग फिर वहीं पे जाके रिलीजियस हेड्स पे जाके हम लोग वापस पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो वैक्यूम फिर खाली हो जाता है। एक बार आता है 5 years, देन अगेन दैट स्पॉट इज टेकन बाय समबडी एल्स, और वो भी इतना रिलायबल नहीं निकलता है। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग इसलिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे बार बार या रिलीजियस लीडर्स पे जाते हैं क्योंकि दे आर मोरली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक तो हमारा अपना रिलीजियस के साथ अपना एक कनेक्शन होता ही है, एंड अदरवाइज ऑल्सो दे हैव प्रूवन विद टाइम कि वो लोग अपने लोगों के साथ ही होते हैं हमेशा। जिससे आजम सुल्तान को देख लीजिए, किसी भी वेटरन लीडर को देख लीजिए, उनका अपना हेल्थ इश्यूज रहेगा, उनका अपना एज इशू रहेगा, जो भी रहेगा फैमिली में जो भी होगा, बट दे आर ऑलवेज देयर इन टाइम्स ऑफ नीड। तो एक लीडर्स में वो होना चाहिए। और फिर पोस्ट 2019 तो जैसे हमारा जो एक पावर था हमारे लद्दाख में, जो एक तरह से एक पावर डिस्पेंसेशन होता है, दैट शिफ्टेड टू द एलजी एंड द सेंट्रल साइड हमारे ऊपर उनके ऊपर पूरा शिफ्ट हो गए। और फिर एलएचडीसी अंडरमाइन होके सिर्फ सिंबॉलिक रह गया, मैं बोलूँगी, क्योंकि उनका सिर्फ अब काम क्या है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, एक तो उनका रिकमेंड करने का, रिकमेंडेशन देने का होता है, एंड अदर वन इज जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उनको
Implement. उनको इम्प्लीमेंट करना वो भी किसके थ्रू, गोबा गोबा भी वही करने में लग जाए कि आप कल ले आओ, पॉलिथीन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो एक आप अच्छा प्रोजेक्ट क्यों नहीं क्रिएट करते जब व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी? तो सिर्फ ये सिस्टम तो चलता रहेगा, आप है नहीं है, डिपार्टमेंट भी कर देगा वो, तो व्हाट इज योर नीड इन दैट, हला? तो यू शुड, आई थिंक, जो आपका इशू होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एनिमल वेलफेयर से जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे डॉग्स का कितना इशू है, कोई भी चाहे तो ऐसा एक प्रोजेक्ट, आई एम जस्ट साइटिंग वन एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट ले लो आप, उसका प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट क्रिएट करो, आप सेंटर से जाओ, उसके लिए फंडिंग लो, यू कैन डू मेनी डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं। तो ऐसा किसी ने किया नहीं है, तो हम लोग उनके ऊपर ज्यादा इसलिए वो नहीं करते हैं, वी डोंट बिलीव इन देम, आई थिंक, एटलीस्ट आई डोंट बिलीव इन एनी वन ऑफ यू टू से इट फ्रेंकली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मुझे लगता है फिर मैं डिपार्टमेंट भी जाऊंगी तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या मैं खुद जाऊंगी तो मैं कर लूंगी कुछ टू सम एक्सटेंट। तो आई थिंक वो एक आप लोगों में से वो आना चाहिए कि हम जो वोटर्स हैं उनसे आप हमारे में से क्या कहते हैं, दैट शुड, आपने हमारे अंदर से वो निकाल के लाना है कि नेक्स्ट टाइम यही रहेगा, मेरा काम यही करेगा, मेरा प्रॉब्लम यही सॉल्व करेगा, आप ही हो मसीहा वाला, वो फीलिंग किसी से नहीं आ रही है। तो उन्होंने ठीक कहा कि हमें वेटरन लीडर्स से वो थोड़ा मिल रहा है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो मैं सोचती हूँ कि एक डेमोक्रेसी का जो बैलेंस है वो रिन्यू हो, और एक बहुत ही पॉजिटिव वे में एक ऐसे लीडर्स उभर के आए थ्रू दिस क्राइसिस। मे भी, ये क्या पता, मुझे लगता है ये हमारा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है कि हमारा ये वैक्यूम खाली जो पड़ा हुआ है कब से, जो आ रहे जा रहे हैं, नोबडी स्टेबल इन दिस, जो भी एक व्यू है दूर दूर तक, अभी तक तो वैक्यूम जैसा दिख रहा है। तो आई जस्ट होप कि उसमें से ऐसे लीडर्स आए जिनके मोरालिटी या जिनके एथिक्स इतने स्ट्रांग हो कि जो पब्लिक को आगे रख के अपने पर्सनल ग्रीड या उसको पीछे रख के देख पाए। और वैसे भी हम लोग अगर इंडिया के पॉलिटिकल उसमें देखें तो 18th लोकसभा में भी हम देखेंगे मोर देन 30% पे जो इलेक्टेड मेंबर्स है उन्हें पे क्रिमिनल चार्जेस है। तो ऐसे क्रिमिनल चार्जेस वालों को रखेंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि ऐसे क्रिमिनल चार्जेस वाले केसेस को 1 साल में सॉल्व करना है, और जिनका जो गलत निकलते वो जेल जाएंगे, जो ठीक निकलते वो पार्लियामेंट आएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, तो फिर नीचे भी, ऊपर से शुरू होते हुए नीचे भी सिस्टम में ऐसा एक एटमॉस्फेयर आ जाता है कि यू थिंक कि वायलेंस और ये मिसयूज ऑफ पावर और ये सब ठीक है। तो फिर हमारा सोसाइटी इन दैट केस, आई थिंक, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग जो एक जिसका एकदम क्लियर एक इंटेंशन और क्लियर जो पास्ट होता है, ऐसे लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिल द टाइम वो अपने कॉन्शियंस क्लियर नहीं होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनीवन, ऐसा मुझे लगता है। तो एक क्लियर विजन और क्लियर कॉन्शियंस के साथ आपको आना चाहिए, विद यू नो कि आपको बस फुल आप बोल दो कि 100% मैं पब्लिक के लिए आई हूँ, सोसाइटी के लिए आई हूँ, वट एवर पर्क्स एंड सैलरी यू आर गेटिंग, यू शुड बी thankful and you should, I think, learn to live within your that provided means. Yes. तो जब हम बात कर रहे थे रिलीजियस लीडरशिप, सो अगर हिस्ट्री में देखें, लद्दाख की हिस्ट्री में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वर नेवर सेपरेट। लद्दाख की हिस्ट्री में हमारे जितने भी लीडर्स थे, कुशोक बकुला से लेकर, वो वहीं से आए। तो वो शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि रिलीजियस पे हम पॉलिटिक्स और रिलीजन को थोड़ा शिफ्ट करके उनमें हम लीडरशिप नहीं ढूंढते, वो आई थिंक वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सो हैविंग सेड दैट, अगर हम ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप पे भी बात करें तो इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेयर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा किया जाता है। अगर ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप के बारे में बात करें, नॉट ओनली अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, अभी आई फील कि द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड सिट एंड रिफ्लेक्ट कि वेयर डिड दे गो रॉन्ग, कहाँ पे वो कहाँ गलती हो गई, चूक हो गई कि ये सब हो रहा है। यू नो, ये भी एक रिफ्लेक्शन का टाइम है। जैसे हम सब ने कहा, हम खुद रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एज ए सिटीजन ऑफ लद्दाख, तो उनको भी थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अगर कोई आदमी ऑफिस में 5, 6, 7 दिन पेपर्स लेके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पेपर्स लेके जा रहे हैं और उनका प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा है, पीपल फ्रेंडली नहीं है, सिस्टम भी पीपल फ्रेंडली नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स फिर बैकलैश तो होगा ही अगर आपका सिस्टम ही लोगों के साथ ही नहीं है। सो ये टाइम तो मुझे लगता है उनको भी सिट
बैठ के थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि लीडरशिप वहाँ उस लीडरशिप पे कैसा जाए। तो उस वे में आई थिंक हमारे खुद के हमारे पास बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप्स हैं जो पहले आए थे, IAS ऑफिसर्स, IPS और एम्बेसडर्स। उनके साथ वो आके अगर वो या इसके बारे में ज़्यादा बोले तो आई थिंक दे वुड हैव अ मोर नॉलेज अबाउट कि ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में क्या हो रहा है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचें, लद्दाख के फ्यूचर के बारे में, तो अभी हमें कलेक्टिव लीडर, अभी क्या दिखने में आ रहा है कि थोड़ा सा कलेक्टिव लीडरशिप की बहुत ज़रूरी है। एंड वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स अबाउट लद्दाख लीडरशिप राइट नाउ मैं क्या देखती हूँ, द यूनिटी बिटवीन ले एंड कारगिल, टचवुड, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। देर आर एलिमेंट्स जो इस यूनिटी को ब्रेक करना चाहते हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं हो रहा है, विच इज टचवुड। वो बहुत अच्छा हो रहा है कि द यूनिटी, द कलेक्टिव लीडरशिप हमें दिखने को आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ KTA और एपेक्स। ये यूनिटी होना चाहिए फ्यूचर के लिए। कलेक्टिव लीडरशिप शुड बी देयर। और अगर आप यूथ के बारे में बताएं तो यूथ, अगर इफ़ यू वांट यूथ टू बी इनटू पॉलिटिक्स तो आप ऐसे यूथ को लाएं जिनको पता है पॉलिटिक्स के बारे में, जिनको थोड़ी सी नॉलेज हो कि पॉलिटिक्स क्या है। उनको मेंटरशिप दिया जाए। वेटरन लीडर जितने भी हमारे यहाँ पे अभी एक्चुअली जो बोल रहे थे पॉलिटिकल वैक्यूम, आई वेरी मच अग्री विद हर कि लद्दाख में पॉलिटिकल वैक्यूम था फॉर मेनी। आई डोंट वांट टू गो इनटू द रीजंस, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर लद्दाख बीइंग पॉलिटिकल वैक्यूम। वो वैक्यूम अगर हम अभी देखें कि वो उसको कैसे हम कवर अप कर सके तो मेंटरशिप कर सकते हैं बच्चों को, यूथ को। अभी तो इन्होंने बोला यूथ, हमारे सारे यूथ लीडर्स बिहाइंड द बार्स है। सो जितना मैं तो होपफुल, और लीडरशिप में ये होता है कि यू हैव टू बी होपफुल इनटू लीडरशिप। और हमें ये भी लीडरशिप में चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी में स्पेशली। नहीं तो क्या हो जाता है फिर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी अगर आप चेक एंड बैलेंस ना रखें लीडरशिप में। और चेक एंड बैलेंस कौन नहीं रखता है? हम ही है जो चेक एंड बैलेंस है। हम ही है जो लीडर्स लोग को वहाँ उस सीट पे पहुंचाते हैं, और हम ही है लीडर्स लोग को वहाँ से नीचे लाते हैं। सो पीपल, डेमोक्रेसी में पीपल्स पावर इज द रियल पावर, वो मैं बिलीव करती हूँ। और लीडरशिप, मैं हमेशा बोलती हूँ, लीडरशिप इज बियॉन्ड टाइटल्स एंड योर पर्क्स। लीडरशिप इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पीपल, your responsibility towards your community, towards your ecology, towards everything. So वो लीडरशिप होना अभी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कलेक्टिवली होना, वी कैन नॉट स्पीक इन आइसोलेशन विद ओनली विद ले। हमें कारगिल के साथ भी ये कलेक्टिवली करना चाहिए क्योंकि ले लद्दाख इज ऑल अबाउट ले एंड कारगिल। सो यहाँ ऐसा लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत है अभी। मेरा ये मानना है तो मैं डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा टच करना चाहूँगी। तो जिस टाइप का डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट का अभी एक पर्सपेक्टिव है हमारा, जो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द वेस्ट, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, तो उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लीडर्स जिनको समझ जाए कि हर जगह पहाड़ तोड़ के रोड बना देना, 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, क्या हमारा नेसेसिटी है, हमारा नीड है, और ऐसा कोई जो ये सब समझ सके। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तक जैसा डेवलपमेंट होता आ रहा है लद्दाख में, दैट हैज़ बीन वेरी डिस्ट्रक्टिव इकोलॉजिकली, है ना। तो मुझे लगता है ऐसे लीडर्स चाहिए हु आर एनलाइटेंड, हु एजुकेटेड ऑन दोस लाइन्स। जो डेवलपमेंट मॉडल है हमारा वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्लेस बेस्ड। जैसे हर एक रीजन डिफरेंट होता है, उस रीजन के हिसाब से कैसा प्रोग्रेस, कैसा डेवलपमेंट ठीक रहेगा, वैसा कोई सोच वाला आई थिंक वुड बी वेरी नेसेसरी टू हैव समबडी लाइक दैट। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से बात करके यही लगा कि अभी लद्दाख में लीडरशिप की क्राइसिस ज़रूर है, और जो वेटरन लीडर्स उस समय कर गए वो अभी के लीडर्स में वो पोटेंशियल अभी कहीं कम नज़र आ रहा है। तो सभी ने सुना है कि लद्दाख को इस टाइम क्या ज़रूरत है,
किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है और ख़ासकर खंगालने की बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में बात करके इन चीज़ों को सॉल्व करना कितना ज़रूरी है। अभी गैप तो बहुत आ चुका है लीडरशिप के नाम पे। आप आते हैं इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का वादा करके जाते हैं, तो उन वादों पे खड़े उतरना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। हम यही कहना चाहेंगे, जिस कॉन्वर्सेशन से ये समझ आया कि जहाँ हिल काउंसिल में हम देखते हैं हमारे लीडर्स हैं, वो सीमित ना रहें कि आप पॉलीथीन से खुश कर रहे हैं लोगों को या सोलर से खुश कर रहे हैं लोगों को, या बहुत सारी चीज़ें जो है पीछे से अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन के स्तर पे जब हम बात करते हैं उन सबको चीज़ें देना, तो ये सिर्फ लीडरशिप ना हुआ है। तो हम यही चाहते थे कि इस इंसिडेंट के बाद ऐसा कोई चीज़ आए, ऐसे कुछ चीज़ें आगे आएँ जो लद्दाख को इस क्राइसिस से उठाएँ। पर अभी भी जो है चुप्पी साधी है इसमें, तो हम यही कोशिश करेंगे कि युवाएँ इस चीज़ पे काफ़ी नाराज़ भी हैं। तो ये तो हम मेरे साथ अभी 5 लोग बैठे हैं, बाकी के युवा कुछ खुश नहीं है इस सारी चीज़ों को देख के। तो हम यही कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा इस डिस्कशन को हो, और शायद मुझे लगता है कि इस तरह के कुछ कंस्ट्रक्टिव जब डिस्कशन होते हैं तो किसी को डरने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लद्दाख के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको लगता है कि कुछ बुरा ही बोलेंगे, क्योंकि लद्दाख के हित में बात करना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उस सब चीज़ों से उभर के आना चाहिए। कई कई बार ये भी होता है कि ये बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उस चीज़ से भी बहुत सारी चीज़ों को आप सेटल भी कर सकते हैं। तो उसी के साथ मैं रिक्जिन वांगमो और टाशी यांगचोम, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।